गरीब किसान और उसकी चतुर पत्नी। गांव के कोने में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था भोला। भोला सच में नाम जैसा ही था, भोला भाला, थोड़ा बेवकूफ टाइप। उसकी पत्नी थी लाली, तेज तर्रार, चतुर और मुंहफट। लोग कहते भोला अगर आधा दिमाग भी लाली से ले ले तो राजा बन जाए। पहला किस्सा, खेत का झगड़ा। एक दिन जमींदार ने भोला से कहा, तेरी भैंस मेरे खेत में घुस गई है, अब तो 5 बोरी गेहूं देगा। भोला डर गया, हे भगवान, मेरी भैंस तो आज रस्सी से बंधी थी। लाली बोली, तू चुप रह, इसे सबक मैं सिखाऊंगी। अगले दिन अपने भैंस पर लाल चुनरी ओढ़ा दी और कान में बाली पहनाकर कहा, देखो जमींदार जी, ये हमारी बेटी है। अगर ये आपके खेत में जाती भी है तो दामाद बनकर जाती है, चोर बनकर नहीं। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। You will regret जमींदार खिसियाकर भाग जाता है। दूसरा किस्सा, दरबारी हुक्म। एक बार राजा ने आदेश दिया, जो सबसे अनोखा तोहफा लाएगा उसे इनाम मिलेगा। भोला दौड़ता हुआ घर आया। लाली, राजा ने कहा है तोहफा लाओ, हम क्या देंगे? हमारे पास तो फटे जूते और टूटा मटका ही है। लाली बोली, यही तो असली तोहफा है। उसने फटे जूते और टूटा मटका कपड़े में लपेटकर भोला को दिया और समझाया, राजा से कहना ये हमारी गरीबी है जो कभी नहीं टूटती। राजा ने देखा और हैरान रह गया, बोला, वाह, ये तो सबसे सच्चा तोहफा है, और भोला को थोड़ी थैली भर सोना दे दिया। भोला चिल्लाया, अरे लाली, तू तो सच में जादूगरनी है। तीसरा किस्सा, चोरी का फंदा। गांव में चोरी हो गई। ठाकुर बोला, जरूर भोला ने चोरी की होगी, इसका पेट हमेशा खाली रहता है। पंचायत बुलाई गई। भोला रोते रोते बोला, मैंने कुछ नहीं किया। लाली उठी और बोली, ठीक है, मैं चोर पकड़वाऊंगी। जो भी चोर होगा उसकी पीठ पर भूत बैठेगा। फिर उसने सबको आंख बंद कर खड़े होने को कहा और झाड़ू लेकर एक एक की पीठ पर हल्के से मारा। असली चोर घबरा कर बोला, अरे ये भूत मुझे ही क्यों काट रहा है? और चोर पकड़ा गया। गांव वाले हंसते हंसते बोले, लाली, तू तो सीधी सादी औरत के रूप में सीआईडी है। चौथा किस्सा, राजा का सवाल। एक दिन राजा ने लाली को बुलवाया और पूछा, तू इतनी अक्लमंद है, बता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? लाली ने कहा, महाराज, ताकत तलवार या सोने की नहीं होती, असली ताकत पेट भरने की और औरत की समझदारी होती है, वरना भोला जैसे पति तो भूख में ही बेच देंगे। भोला बोला, अरे लाली, ये तू मेरी इज्जत उतार रही है या बर्तन मांज रही है? राजा ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, आज से तुम्हारे गांव का टैक्स आधा कर दिया जाएगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। भोला हाथ जोड़कर बोला, लाली, तेरा दिमाग ना होता तो मैं कब का अपना खेत और भैंस दोनों बेच चुका होता। लाली मुस्कुराई, हाँ, और मैं कब की तुझे किसी और को बेच चुकी होती। गांव वाले ठहाके लगाते हुए बोले, भोला की गरीबी तो कभी नहीं जाएगी, पर लाली की अकल हमेशा उसकी बचत करवाएगी।